किशनगंज के पोठिया में 3 मां बेटी की जलकर हुई मौत मामले पर परिवार वाले इंसाफ की लगा रहे हैं गुहार। परिवार वालों का आरोप है कि 3 मां बेटी को जानबूझकर जिंदा जलाकर उतारा गया मौत के घाट। जिंदा बचे छोटी बच्ची ने अपनी मां और बहन की इंसाफ को लेकर मास्टर मुजाहिद से लगाई गुहार। एक मासूम बच्ची की आंखों के सामने जल गया पूरा परिवार। इंसाफ के लिए दर बदर की खा रही हैं ठोकर। आखिरकार पहुंचे मास्टर मुजाहिद के दरबार। आप आगे देखें हमारी पूरी रिपोर्ट। जिस हत्या के मामले में आरोपी जो फरार चल रहा है, तो 3 आदमी का हत्या एकदम कर दिया है। कल चल के मेरा भी हत्या कर सकता है, मेरा परिवार का भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, वो तुरंत से तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए। जिस पे मेरा शक नहीं यकीन है, वो मेरे भौसान से उसका गलत संबंध था, मेरी बीवी का रोक टोक के वजह से, इसीलिए उसको रास्ते से हटाया। क्योंकि फ़िलहाल ही उसका शादी हुआ है, वो चाहता है कि उसकी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे, इसके लिए वो उसको रास्ते से मेरे परिवार को हटा दिया उसने। तो मैं चाहता हूँ कि ये काम उन्हीं का है और उसको अरेस्ट किया जाए। पेट्रोल बाहर से ही छिड़क दिया है और आग लगा दिया है और आग पूरा घर तक फैल गया है और इन लोग अपने बिस्तरे में ही जल गए थे। जितना आगिन लग गेल थी उतना कुड़िया छिलो दादी घर छिनु तो की लागो है ना कि के इला करिया कबन के की हुई है मिस्टर कोरिया हाँ मिस्टर कोरिया कि वो तो उसके साथ आगे संबंध है, इसी के कारण वो भाभी के द्वारा वो षड्यंत्र रचाया गया है या दुलोदियाना से, और उसी ने ये पेट्रोल छिटा के आग लगा दिया है। जो बड़े लोग हैं सब बिक गए हैं, सिर्फ हम गरीब हैं, इसीलिए हमारा कोई साथ नहीं देना चाहता है। जिनकी मृत्यु हो गई है और उनकी 2 बच्चियां भी इस घटना में मर गई है। पुलिस अधीक्षक किशनगंज से भी बात हुई है, तो इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो है अभी नहीं आया है, 25 तक आने की उम्मीद है। दरवाजे पर निशान है कि वो लोग दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, उसमें उंगलियों के निशान है दरवाजे पर। तो गंभीर अवस्था में माँ और दोनों बेटियां जल चुकी थी, जो इलाज के क्रम में पश्चिम बंगाल में जिनका देहांत हो गया। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हम मौजूद हैं कोचा धमनपुर विधायक सह जनता दल यूनाइटेड प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम साहब के निज आवास में। यहाँ पर जो लोग आपको दिख रहे हैं, आपने एक घटना सुना होगा कुछ दिन पहले पोठिया प्रखंड के नौकट्टा पंचायत के चनामना मिलिक बस्ती चनामना में एक घटना, दर्द भरी घटना, जिसे हम लोगों ने भी हमारे चैनल में भी आपने देखा था कि एक अंजुरा खातून के घर में आग लग जाती है या लगा दिया जाता है। खैर ये तो जांच का मामला है। उसके साथ उनके 2 बच्चे भी जल जाते हैं। एक माँ और 2 बच्चे के घर में आग लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है। हमारे साथ मौजूद है उनके पति। ये छोटी सी बच्ची जीवनदान मिला है इसको, ये इसलिए जिंदा कैमरा में नज़र आ चुकी है, अपनी दादी के पास थी। कहा जाता है कि मौत जिनका बचाना जिनको होता है वो बच जाते हैं। ये जो है उनके ननंद है। हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे पूरी घटना को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, घटना कब हुई, सारी चीज़ें हम चाहेंगे वीडियो में आप अंत तक बने रहे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद सलाहुद्दीन। मोहम्मद सलाहुद्दीन, आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं मुंबई में रहता था। मुंबई में क्या काम करते हैं? जी, मैं सिलाई का काम करता था। ये मुंबई में रहते हैं, सिलाई का काम करते हैं। घटना के वक्त आप कहाँ थे? घटना के वक्त मैं मुंबई में था। जब 12:28 पे मुझे कॉल आया कि तुम्हारे गांव साइड में कुछ आवाज़ आ रहा है, तुम फ़ोन करके पता करो क्या हुआ है। तो जब मैंने गांव में नहीं, आप घटना के वक्त मुंबई यहाँ नहीं थे? नहीं जी, नहीं था, यहाँ नहीं था। घटना जो जिस तरह से आपकी बीवी चली गई दुनिया से, उसके बाद आपके 2 बच्चे भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं और दिल दहलाने वाली एक घटना घट जाती है। 3 लोग एक ही परिवार से इस दुनिया के बिचले आते हैं। सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, चूँकि एक तरफ जो लड़की के आपके ससुराल वाले हैं उन्होंने सारा आरोप आप पर लगा रहे हैं, आप भी आरोपी हैं, तो इस वजह से हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा?
जी ये हत्या का मामला है और मेरा ससुराल वाले जो आरोप लगाए हैं वो आरोप बेबुनियाद है, उसमें एक बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है और इसके बारे में मेरा लड़की जो है वो सब बता सकती है कि क्या सच्चाई है। और मैं जिसको आरोपी दिया हूँ अभी तक लोग फरार है और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रही है कि आज होगा कल होगा, जांच में टाइम लगेगा। तो मैं मांग करता हूं पुलिस प्रशासन से कि कार्रवाई जितना जल्दी हो सके करे, क्योंकि आरोपी जिस हत्या के मामले में आरोपी जो फरार चल रहा है, तो 3 आदमी का हत्या एकदम कर दिया है। कल चल के मेरा भी हत्या कर सकता है, मेरा परिवार का भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ वो तुरंत से तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए। प्रशासन किस स्तर से काम करिए, प्रशासनिक स्तर से क्या सहयोग मिला आप लोग? प्रशासन का कहना यही है कि अभी रिपोर्ट नहीं आया, मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है जो कि 1-2 दिन में आ जाएगा। तो जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है तो वो तो कोर्ट तय करेगा कि आरोपी है या नहीं है। लेकिन आरोपी जो खुलेआम घूम रहा है तो वो आज छोड़ के कल किसी को भी कुछ भी कर सकता है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए। आखिर ये प्रशासन का काम है, क्योंकि आपके कह देने से कोई आरोपी नहीं हो जाएगा और जिस तरह से कि आपको भी आरोपी बनाया गया तो किसी के कहने से आप भी आरोपी नहीं हो जाते हैं। जांच का विषय है। आप जिन पर शक कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ऑन द कैमरा उनका नाम लिया जाए, कौन लोग हैं और शक करने की वजह क्या हो सकती है कि उन पर आपका शक जा रहा है? जी, जिस पे मेरा शक नहीं यकीन है, मिस्टर नाम है उसका, वो मेरे भौसान से उसका गलत संबंध था। मेरी बीवी का रोक टोक के वजह से इसीलिए उसको रास्ते से हटाया, क्योंकि फ़िलहाल ही उसका शादी हुआ है। वो चाहता है कि उसकी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे, इसके लिए वो उसको रास्ते से मेरे परिवार को हटा दिया उसने। क्योंकि मेरे घर के पास ही जो घर है तो उसमें आता जाता है और उसी को मालूम है मेरे घर के पूरा जानकारी, बाकी बाहरी किसी को पता नहीं है इस बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि ये काम उन्हीं का है और उसको अरेस्ट किया जाए। कौन है वो? उसका नाम है मोहम्मद मिस्टर। क्या करते हैं वो गौ तस्कर है और जो क्रिमिनल टाइप का जो भी काम है सब करते हैं उन लोग। वो चारों भाई का वही काम है, गौ तस्कर वाला काम है। क्या घर कहाँ है उनका? घर चना मनाई है उसका घर, और उसका 2 घर मेरे आसपास में ही है। उसका 2 भाई 2 जगह रहता है, 1 भाई 1 जगह रहता है। हाँ, एक बहुत बड़ी बात आपने कही, किसी के बारे में अवैध संबंध को लेकर आपने चर्चा किया, बातें की। किसी पर आरोप लगा देना, बोल देना यह बहुत आसान काम है। जो अवैध संबंध की बात आप करें, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है, कोई ऐसे गवाह है कि जिस बिना पर आप कह सकते हैं कि मिस्टर आलम का ABCD जो भी हो उनके साथ गलत संबंध थे? कोई प्रूफ, कोई सबूत है आपके पास? हाँ, तो मेरा भाई ने मेरा बीबी से कॉल किया था, तो अभी जो वो रिकॉर्डिंग निकलेगा तो उसमें कंफर्म मालूम पड़ जाएगा। मेरा भाई ने मेरा बीवी से कंफर्म किया था कि मेरे घर पे जो आते जाते हैं तो तुम लोग को पता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में। उसको जब रिकॉर्डिंग आएगा तो उसमें मालूम पड़ जाएगा। एक मामला ये निकल कर सामने आ रहा है कि अवैध संबंध थे जिसके कारण ये रास्ते का रोरा बन रहा था, और उसके साथ इनके द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं कि बीवी के साथ इनके 2 बच्चों को जला दिया गया, इन लोगों का जो आरोप है। आपको घटना की जानकारी कब मिली, और जब आपको घटना की जानकारी मिली उसके कितने दिन बाद आपके संग आया? घटना का जानकारी मुझे जब ये घटना हो रहा था उसी वक्त मुझे मिल गया था कि तुम्हारे इधर जब घटना हो रहा था उसी वक्त मिल गया था? हाँ, उसी वक्त मिल गया था कि तुम्हारे घर के साइड में आवाज़ आ रहा है चिल्लाने का, तुम घर पे फ़ोन करके पता करो। जब मैंने बहन से बात किया तो ये रोने लगी कि मेरे घर में मतलब आग लग चुकी है। उन लोग को तभी पता नहीं था कि कैसे आग लग चुका था, क्योंकि उन लोग आनन भानन में उन लोग को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब कुछ लोग घर के पास गए तो पेट्रोल का स्मेल आ रहा था और सब लोग बोले कि पेट्रोल से जलाया गया है। पेट्रोल से जलाया गया है? पेट्रोल बाहर से ही छिड़क दिया है और आग लगा दिया है, और आग पूरा घर तक फैल गया है। और इन लोग अपने बिस्तरे में ही जल गए थे, हल्का फुल्का मतलब बिस्तर में ही जल गए। बाद में दरवाज़ा खोलने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन उन लोग खोल नहीं पाए, और गांव के कुछ लोगों द्वारा बाद में दरवाज़ा खोला गया, उनको बचाया, आनन फानन में उसको इस्लामपुर हॉस्पिटल लेके गया। हालांकि आरोपी आप भी हैं, आपके ससुराल वालों ने आपको आरोपी बनाया है, तो मैं जानना ये चाहूँगा कि क्यों आपको आरोपी बनाया, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? कि क्या आपके ससुराल से आपका संबंध बेहतर नहीं था, या फिर आप उस मिजाज के थे, मार लड़ाई खटपट कुछ करते थे? मैंने आरोप अगर बहुत अच्छा व्यवहार होता या आप पर उतनी उम्मीद होती तो आपको आरोपी नहीं बनाया जाता? जी, मुझे आरोपी नहीं बनाया गया है, मेरा परिवार वाले को बनाया है। मेरा नाम उसमें नहीं दर्शाया है, और मैं आरोपी हूँ भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ था भी नहीं उस वक्त। और बाहर जो बात है मेरा ससुराल वाले का, तो आरोपी ने जो मिलके मेरा ससुराल वाले में पैसा दे के उन लोग को मिलके ये साजिश किया है
कि मतलब केस कराया है हम लोग के ऊपर, ताकि केस को कमज़ोर किया जाए। वो बचाव के लिए ऐसा किया गया आरोपी। आप कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के पास आए हुए हैं। मास्टर मुजाहिद साहब से क्या बात हुई आपकी? मास्टर मुजाहिद साहब से यही बात हुई है कि मुझे यही बोला गया है कि आपको न्याय मिलेगा, हम उसमें पूरा कोशिश करेंगे और सहयोग देंगे। और एसपी से भी बात हुई है, 25 तारीख को बुलाया है एसपी इस मामले में, अभी रिपोर्ट आने का सिर्फ देर है। जो बातचीत हमारी हो रही थी वो अंजुरा खातून, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, एक दर्दनाक घटना में उनकी जान चली जाती है, और उन्हीं की नहीं बल्कि उनके साथ उनके 2 बच्चे भी जलकर राख हो जाते हैं। जो हम बात कर रहे थे वो उनके पतिदेव थे, जिनसे सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, क्या सही क्या गलत है। ये मामला प्रशासन का है, हालांकि उसमें वो छानबीन कर रही है। हमारे बीच एक मासूम सी बच्ची है जिनका दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। इन्होंने इस छोटी सी उम्र में इनकी माँ चली जाती है, इनके 2 बहनें इनसे विदा हो जाती है। वो बहनें जिनके साथ ये खेलती होगी, जिनके साथ ये स्कूल जाती होगी, वो माँ जब रात को ये रोती होगी तो माँ दुलारती होगी। ये वो बेटी है जिन्हें अब रोना तो आता होगा, लेकिन इसे चुप कराने की इनकी माँ इनके बीच नहीं है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, चूँकि बच्ची है इसलिए मैं चाहूँगा कि सुरजापुरी में ही अपने जो भाषा है हमारी मातृभाषा में बात करें। मैं की नाम हल तोर? राहत परवीन। राहत परवीन। तोर मार यादो सो? हाँ तोर मार फमोसो तो? हाँ अच्छा। तोर माँ कमन रहे तो सर से अच्छा से बात करो, इल्ना मारपीट करो, इल्ना की आशा करते प्यार के लिए बात हमाक प्यार करो। तीनों जने के तीनों जने जितना आगिन लग गेल ती उतना कुनिया छिलो? दादी कर छिनु। दादरी कर छिलो ते ती जगदा हलो आगिन देखे? हाँ गेनु गेलो। हाँ तो की लागो है ना कि के इला करिया कबन के की हुई है? मिस्टर करिए। हाँ मिस्टर करिए। मिस्टर करिया ती जाने लो मिस्टर हो? हाँ जानू। हाँ हाँ तो को लागो कि मिस्टर करिया? हाँ तोर बारो पर आरोप लगाल जा, तोर नानी नाना मने तोर बाप ने मने तोर जे दादा दादी फूफी छे उसार फूफ कह छे कि उसार हाथ छे तो की लागो थी? गोटला झूठ बोल छै। झूठ बोलो? हाँ गोटला झूठ बोल छै। हाँ जेला करिया मिस्टर करिया? हाँ आगिन जना लगेल थे, आगिन देखे थे जगदा होलो? हाँ 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 जगदा होलो। घर थोड़ ताला उला लगे, पेट्रोल गनाय लोकला बोलो सही छे? हाँ पेट्रोल बेदबू करছিল। पेट्रोल बदबू करछिल? हाँ तुमरा कय भाई बहन छिलो? 3 जन। 3 जन? हाँ तीनों बहने? हाँ ती सबसे छोटो? ना समझे बड़ो। ती सबसे बड़ो? हाँ जेला मोये बड़ा दोनों तो से छोटो? हाँ मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बातें हमारी मातृभाषा में हो रही थी। बच्ची कह रही थी कि इनके अब्बूजान पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, बल्कि सच्चाई है कि मिस्टर नामक किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है उन पर। बच्ची द्वारा भी यही बयान है। मैं इसलिए बातों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सुरजापुरी नहीं समझते होंगे। और ये सबसे बड़ी बेटी थी, 3 बहनें थी ये लोग, 2 बहन इनसे जो छोटी थी। कहा जाता है कि जो बड़ी घर के जो बड़े होते हैं अपने छोटों को बहुत प्यार करते हैं। नाज़रीन उन दोनों छोटी को इन्होंने गोदी में लिया होगा, जब वो रो रही होगी तो इन्होंने उन्हें दुलारा होगा, उनके साथ खेला होगा। ये इस तरह की घटना के अगर सब बयां करते हुए मैं समझता हूँ जिस इंसान के दिल में भी वो दिल धड़कता होगा और उसमें धड़कन होगा तो आँखें नम हो सकती है। एक व्यक्ति अगर हमारे घर से चला जाता है, उनकी मौत हो जाती है, तो उस दर्द को बर्दाश्त करना बहुत ही दिक्कत की बात होती है। इस बच्ची का माँ का साया चला गया, 2 छोटी छोटी बहनें चले गई, इसलिए मैं ज़्यादा इनसे कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जो मृतिका है उनकी ननद है, वो बड़ी है, थोड़ा सा उनको बातों की समझ होगी। हम चाहेंगे कि उनसे थोड़ी बहुत बात कर लिया जाए। क्या नाम हो आपका? रिजवाना परवीन। मिस्टर नामक किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है। आपके भाई द्वारा कहा गया कि आपकी दूसरी भाभी के साथ मिस्टर का अवैध संबंध था और इसी को लेकर के मिस्टर ने सारी चीज़ों को अंजाम दिया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चूँकि ये बच्ची है, आप चीज़ों को समझते हैं, मैं चाहूँगा कि बातों को। क्योंकि वो तो उसके साथ अवैध संबंध था, इसी के कारण वो भाभी के द्वारा वो षड्यंत्र रचाया गया है या दुलोदियाना से, और उसी ने ये पेट्रोल छिटा के आग लगा दिया है। तो आपकी वो भाभी जिनका अवैध संबंध था वो भी इसमें शामिल हो सकता है? हाँ उनका भी हाथ है? हाँ जी। आपके भाई पर जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? वो बेबुनियाद झूठा अंजाम लगा रहा है, वो सा कुछ नहीं है।
अच्छा, ज़रा हम जानना चाहेंगे, चूँकि जिनको आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग किस टाइप के हैं, किस मिजाज के हैं? कि वो सब गुंडा टाइप का है, पूरा गाँव वाला उसको उनको लेकर डरता है, पूरा परिवार को डरता है, वो पूरा परिवार वैसा ही वो गुंडा टाइप का है उन लोग। हम लोग पूरा चना मना उन लोग को डरते हैं, इसी कारण हम लोग का चना मना वाला साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि सबको अपनी जान की फिक्र है। क्योंकि हम लोग को की जान के ऊपर फिक्र है, ये पूरा परिवार को, मेरे भाई लोग को भी, जहाँ भी मुंबई में रहता है, हम लोग घर में रहते हैं, पापा भी रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो गरीबी आदमी महीना घर की खेती उती करके खाते हैं। क्योंकि हम लोग के ऊपर भी पूरा ये कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि डर हम लोग को भी है, कभी भी किसी को वो कुछ कर सकता है। जो लोग इन लोगों द्वारा आरोपी बनाया जा रहा है, उन लोगों से इन्हें भी खतरा है, इनके साथ कभी भी कुछ हो सकता है। प्रशासन से हमारी तरफ से भी गुजारिश रहेगा कि सुरक्षा के इंतज़ाम किया जाए। अगर इनके बयान के बाद भी इन लोगों के साथ कुछ होता है तो फिर प्रशासन को अपनी कार्यशैली पर विचार करने की बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जो प्रशासन है, एसपी साहब है, जो आयोग बनाए गए होंगे केस के, जो दारोगा है, उनके तरफ से क्या उम्मीदें मिल रही है, क्या सहयोग मिला है, बातचीत कैसे करते हैं जब मिलने जाते हैं? एक होता है कि चीज़ों को बढ़िया से समझाते हैं, एक होता है कि जो पुलिस या रवैया होता है वो है, या बेहतर तरीके से बातों को रखते हैं? क्योंकि जिसके पास जाते हैं वो सिर्फ सलाह देता है, यही तो होगा, आगे कार्रवाई होगा, लेकिन ये नहीं बता रहा है तो कब से होगा, कहाँ से होगा, कितना टाइम लगेगा, बस ये कुछ नहीं बता। हो रहा है, सिर्फ यही कह रहा है, सब कोई हो रहा है, जाँच हो रहा है, चल रहा है जाँच। एसपी साहब से मिले आप लोग, क्या कहें? उससे नहीं मिली। मास्टर मुजाहिद आलम साहब, जो कि कोचा धमन के पूर्व विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता है, उनसे मिलने आए हैं। ये क्या उम्मीद लगता है यहाँ आने से आपको इंसाफ मिल पाएगा? हाँ, वो तो मास्टर मुजाहिद साहब सर बताया कि यहाँ पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और विश्वास रखिए हम मेरे ऊपर। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जब आग की घटना लगी उस समय आप लोग कहाँ थे और क्या बचाने की कोशिशें नहीं की गई? तीन जिंदगियाँ राख हो गई, क्या गांव में उस समय लोग नहीं थे? अगर शायद कोशिश किया जाता है, एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता, जो पानी के जो घर में आग लगता है, जो वो तंत्र होते हैं, उन्हें फ़ोन किया जाता, शायद कुछ ज़िंदगियों को बचाया भी जा सकता था। क्या गाँव वालों ने बचाने की कोशिश नहीं की? तीन जिंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जब आग लग गया था वहाँ पे, तो हम लोग इधर थोड़ा दूर में है उनका घर और मेरा घर, तो जब आग लग गया, वो हल्ला हो रहा था, तब किसी ने आवाज़ दिया है, एक औरत आके, तो तुम्हारा पूरा परिवार वहाँ पे जल गया है, जल्दी उठो। तो हम तुरंत उठ के जब रास्ते में गए थे, उन लोग जो उसका साइड में था कोई, तो उन लोग गेट खोला और पूरा व्यक्ति सब निकल हम भी उस टाइम जाके पहुँच के आके रोड की तरफ आ गए। उसको ये बोलेरो लेके गाड़ी के यहाँ पे इस्लामपुर आए, इस्लामपुर से आके यहाँ पे कर दिया सिलीगुड़ी मेडिकल से वहाँ पे आए। वहाँ पे आके थोड़ा बहुत इलाज चल रहा है। वहाँ पे दो ख़त्म हो गया था, वो छोटी वाली बेटी और उसका मम्मी, और जो फलकनाज है वो रास्ते में आते आते इस्लामपुर में वो भी डेथ कर गया है। चलिए, जो आपने सुना काफ़ी दर्द भरा था। एक सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि अक्सर जब इस तरह की घटनाएं होती है तो इसमें होना ये चाहिए कि जो दोषी होते हैं उन्हें सज़ा मिलना चाहिए, नहीं तो क्राइम कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे समाज में कुछ बिछले हुए टाइप के होते हैं जो चाहते हैं कि पंचायती करके मामले को रफा दफा कर दिया जाए। आपको किसी ने पंचायती का पहल किया? अगर किया है तो उस व्यक्ति का नाम आप कैमरा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही दलालों की वजह से, ऐसी बिचलियों की वजह से हमारे सीमांचल में आज क्राइम बढ़ता जा रहा है। अगर किसी ने भी आपको कहा होगा बैठकर पंचायती, तो उसका नाम जरूर लीजिए। जी, ऐसा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि हम लोग को एफआईआर करने से ही पुलिस सारा मतलब जांच कर चुकी थी, तो हमको ये भी नहीं किया, सीधा थाने से फ़ोन आया कि आप लोग एफआईआर करो, जिसके ऊपर भी शक है या जो कुछ भी है आपको एफआईआर आके करो। तो हम थाने में गए, मुखिया जी से मिलाए, डिस्कस किए, डायरेक्ट थाने में गए और एफआईआर कर दिए हम। इस मामले में अगर कोई भी पंचायती का पहल करे तो उनका नाम ज़रूर सोशल कीजिएगा, सार्वजनिक कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं पंचायती करने वाले बिचलियों की वजह से आज क्राइम बढ़ता जा रहा है। वो कुछ पैसों को लेकर जानों का भी सौदा कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर दिल नहीं होता है, पैसे के भूखे भेड़िए लोग होते हैं। जी हाँ, मेरे गांव के जो बड़े लोग हैं उन लोग को सबको मैनेज कर लिया है, इसीलिए आज मेरे साथ कोई नहीं दे रहा है। उन लोग को उसी दिन मीटिंग करके बुला लिया गया, तुमको उनके साथ नहीं देना है, तुम लोग अपना पैसा लेकर। आप आरोप नहीं लगा सकते हैं कि पैसे दे दे। ये भी हो सकता है कि लोग इन चीज़ों से बचकर रहना चाहते हैं, अपनी जान सबको प्यारी होता है, किसी पर इस तरह से आरोप लगाना ये बेबुनियाद है। आरोप नहीं है सर, ये हकीकत है, ये बात सबको पता है। जो बड़े लोग हैं सब बिक गए हैं, सिर्फ हम गरीब हैं, इसीलिए हमारा कोई साथ नहीं देना चाहता है। वो क्राइम के डरते हैं, उन लोग गुंडिया माफिया से लोग डरते हैं, इसीलिए उन लोग पीछे हट रहे हैं कि इन लोग को साथ नहीं देना है, हमको बस घर में बैठना है। चलिए, बहुत सारे ये आरोप से केडीवी लाइव का कोई लेना देना नहीं है। और कोठिया के नौकट्टा पंचायत के चना मना गाँव में जो हाल ही में जो घटना हुई थी,
एक माँ और उनके साथ 2 बच्चियाँ जलकर राख हो जाती है। उनके पति और उनके बच्चे, उन परिवार वाले आपसे मिलने आए थे। हम चाहेंगे कि किस उम्मीद से आए थे और इन सारी चीज़ों में क्या कुछ हो रहा है? नहीं, मैं पटने से जब लौटा मुझे घटना की जानकारी हुई। 12 जून को मैं खुद पीड़ित परिवार के घर पर चनामना गांव, नौकट्टा पंचायत, पोठिया ब्लॉक मैं खुद गया था। मेरे साथ आधा दर्जन वहाँ के जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व प्रमुख मौजूद थे। तो घटना के संबंध में जो जानकारी मिली, ग्रामीणों और उनके जो परिवार वालों का आरोप है गांव के ही किसी लड़के पर है। कहना, उन लोगों का कहना है कि वही तो भाई कोई आदमी क्यों किसी की हत्या कर देगा। तो इसमें वो लोग कोई किसी औरत के साथ गलत संबंध के बारे में बता रहे हैं, जिसका जो है चश्मदीद गवाह जो सलाहुद्दीन साहब हैं, उनकी बीवी जिनकी मृत्यु हो गई है और उनकी 2 बच्चियां भी इस घटना में मर गई हैं। तो उन लोगों ने बताया कि जो है कि उसी के लिए जो है इसकी हत्या की गई है। और इस संबंध में पोठिया थाना कांड संख्या 129/2023 दर्ज किया गया है। तो इस संबंध में मैं जिस दिन घटना स्थल पर गया था, वहाँ से थाना अध्यक्ष और जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से भी बात हुई थी और कल ही पुलिस अधीक्षक किशनगंज से भी बात हुई है। तो इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो है अभी नहीं आया है, 25 तक आने की उम्मीद है। और FSL रिपोर्ट, क्योंकि पोस्टमार्टम पश्चिम बंगाल में हुआ, वहीं इलाज के क्रम में इन लोगों की 3 लोगों की जान गई है। तो आने के बाद इस संबंध में जो साइंटिफिक ढंग से स्टडी करके जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और यही हम लोगों से भी मांग है कि बहुत ही दर्दनाक घटना है कि जिसमें 3 लोगों की, और जो घर के अंदर हम लोग गए तो वहाँ पूरा घर जला, कुछ ही सामान जला हुआ है। तो इन लोगों का आरोप है कि जो उसका बरंडा है वो ऊंचा है, घर का सहन नीचे है, कि यहाँ से पेट्रोल डाल के कपड़े में आग लगा दिया। और जो है इस तरह से दरवाजे पर आग था तो लोग निकल नहीं पाए, लेकिन दरवाजे पर निशान है कि वो लोग दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, उसमें उंगलियों के निशान है दरवाजे पर, जो उसमें कालिक लग गया है। तो उसमें उंगली जो डाला हाथ, तो जगह जगह में बहुत की संघर्ष किया है। और जब दरवाज़ा खोल कर निकाला गया तो गंभीर अवस्था में माँ और दोनों बेटियां जल चुकी थी, जो इलाज के क्रम में पश्चिम बंगाल में जिनका देहांत हो गया। मिस्टर नामक कोई व्यक्ति है जिन पर नाम लेकर आरोप लगाया जा रहा है, तो आवेदन भी हुआ है, इसमें कुछ जानकारी है आपको? वही तो मैं बताया ना, गांव के ही एक युवक है जिनका आप नाम ले रहे हैं। परिवार वालों ने उन्हीं के ऊपर जो है FIR दर्ज किया है कि अवैध संबंध में ये गवाह होने के कारण ये देखी थी, तो अपने घर वालों को बोली। ये मामला धीरे धीरे ये हो रहा था, तो परिवार वालों का आरोप है। और मैं जिस दिन गया था मेरे साथ आधा दर्जन जनप्रतिनिधि भी थे और गांव वाले भी यही कह रहे थे। तो यही हम लोगों ने पुलिस से मांग की है कि आजकल जो है मोबाइल फ़ोन के CDR से और साइंटिफिक ढंग से FSL की टीम भी आई थी, और जो है पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट आ जाएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि हाल के दिनों में किशनगंज ज़िले में जितनी भी इस तरह की घटनाएं हुई, हत्या की घटनाएं हुई, ऑलमोस्ट सभी का उद्भेदन सफलतापूर्वक पुलिस ने किया है और जो भी अपराधी हैं गिरफ्तार है। और यहाँ भी मुझे उम्मीद है कि इसमें भी जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो जो हो, ये तो पुलिस का काम है कि जांच करके अपराधी तक पहुंचना। और मुझे पूरा भरोसा है कि किशनगंज पुलिस जो भी अपराधी हैं उस पर तक पहुंच जाएंगे। फिर इसमें एक दूसरा एंगल भी है, जो मृतक है उनके माँ बाप जो बंगाल के हैं, उन्होंने अपने जो है दामाद, उनके भाइयों और समधी पर ही आरोप लगाया है कि ये लोग
जो है साजिश करके और दूसरे लोगों के साथ इन लोगों की हत्या की है। तो पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। काफ़ी दर्दनाक घटना रहा और बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने पीड़िता के जो परिजन थे उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जिस जगह पर हम आए हैं यहाँ से इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है जो लोग दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे रहेंगे, परिवार के लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? नहीं, मैं जिस दिन गया था उसी दिन पुलिस पदाधिकारियों से बात की। जांच का काम तो पुलिस को करना है। अब बाकी इंसाफ आप देखते हैं, कोई नेता या कोई भी आदमी वो पहल कर सकते हैं, इंसाफ तो कोर्ट से मिलेगा। कोर्ट ये जितना पुलिस जांच करके देगा, गवाह साक्ष्य साइंटिफिक ढंग से, फिर जो अदालत तय करेगी कि भाई कौन दोषी है कौन निर्दोष है और उसको सज़ा तय करती है।